नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिरडी की सुनो। मैं हूं रमेश भट्ट। शिरडी साईं बाबा को लेकर जो संग्राम छिड़ा तो साईं के धाम शिरडी का दर्द भी छलक आया। साईं भक्तों ने शंकराचार्य का विरोध शुरू कर दिया तो उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का केस भी दर्ज करा दिया। शिरडी का क्या है दर्द और क्या कह रहे हैं शिरडी के साईं भक्त, देखिए हमारी खास पेशकश में शिरडी की सुनो। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं की पूजा पर सवाल उठाया तो शिरडी का दर्द भी मुखर हो उठा। शिरडी में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शंकराचार्य के बयान से नाराज साईं भक्तों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। शंकराचार्य ने साईं पूजा को हिंदू धर्म के खिलाफ बताया था। स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को न केवल भगवान मानने से इनकार किया बल्कि उनकी पूजा को भी गलत बताया। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शिरडी के साईं बाबा भक्त जिन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, ऐसे में साईं भक्तों को शंकराचार्य का ये बयान कैसे गवारा होता? शंकराचार्य का बयान उन्हें अपनी आस्था पर हमला लगा। अपने आराध्य के खिलाफ विवादित बयान से नाराज साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ शिरडी में मोर्चा निकाल दिया है। बयान से आहत एक साईं भक्त ने शिरडी में शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। आरोप लगा कि शंकराचार्य धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। शिरडी के साईं भक्तों का दर्द अब कानूनी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर चुका है। साईं भक्त लगातार शंकराचार्य की दलील को गलत ठहरा रहे हैं। न्यूज नेशन पहुंचा शिरडी के दर्द को जानने। न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव बताएंगे साईं का शिरडी से क्या है नाता और क्या कहते हैं साईं के भक्त। साईं पर सवाल उठा तो शिरडी शहर उबल गया। न्यूज नेशन पहुंचा साईं के शहर का हाल जानने। हमने शुरुआत की उस जगह से जहां साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 साल गुजारे। ये जगह है द्वारका माई मस्जिद, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहां रामनवमी का पर्व मनाया जाता है तो साथ में उर्स भी मनाया जाता है। शिरडी के साईं मंदिर के प्रांगण में बसा ये द्वारका माई मस्जिद दरअसल ये वही जगह है जहां पर साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 साल गुजारे थे। साईं बाबा ने कहां जन्म लिया इस बात का इल्म किसी को नहीं है। वो किस मजहब के थे, किस समुदाय के थे, किस धर्म के थे, ये भी कोई नहीं जानता। वो कहां से आए थे इस बात को भी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी पूजा करने वाले, उनकी इबादत करने वाले शिरडी में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। द्वारका माई मस्जिद वही जगह है जहां पर 60 साल वो रहे और उन्होंने लोगों की सेवा की। और यहाँ पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं आते हैं वो और अपने तरीके से वो साईं बाबा को पूजते हैं। और जिसकी तस्दीक करता है ये मस्जिद के प्रेमाइसिस के ऊपर लगे ये 2 झंडे। आप देख सकते हैं कि एक भगवा झंडा यहाँ पर फहराया गया है और इसके अलावा एक हरे रंग का झंडा भी इस मस्जिद के ऊपर है। दरअसल हरा झंडा जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है, जबकि हिंदुओं ने भगवा झंडा यहाँ पर लगाया हुआ है। साफ तौर पर ये झंडे बताते हैं कि दोनों ही समुदाय के लोगों, दोनों ही मजहब के लोगों की आस्थाएं साईं बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे किस तरीके से उनकी पूजा या इबादत की जाती है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो कि साईं भक्त हैं, हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें बताया गया कि हिंदू मुस्लिम बराबर यहाँ पूजा करते हैं, हिंदू आकर यहाँ पूजा करते हैं, मुस्लिम इबादत करते हैं, चादर चढ़ाई जाती है उनकी समाधि पे। किस तरीके से होता है सब कुछ? यहाँ पर साईं बाबा का दरबार ये सर्वधर्म संभाव और सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ पे हर रोज हिंदू मुसलमान भाई एक साथ बाबा के समाधि पे चादर चढ़ाते हैं। हम लोग खुद हाजी अब्दुल बाबा के वंशज है। हम लोग रोजाना सुबह 9:45 बजे साईं बाबा के समाधि के पास जाते हैं। उस वक्त साईं बाबा संस्थान के लोग परंपरा के हिसाब से समाधि को साफ सफाई करके हम लोग चादर चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और हमारे साथ में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। ये नित्य नियम से उसी टाइम से परंपरा चलते आ रही है। रामनवमी का दिन काफी अहम बताया जाता है। हिंदू जो हैं वो एक किस्म से यात्रा निकालते हैं, मुस्लिम जुलूस निकालते हैं। कैसे होती है वो पूरी प्रक्रिया?
बाबा के जमाने से साई सच्चरित्र के 6ठे अध्याय में इसका जिक्र आता है। बाबा के जमाने में श्री राम नवमी उत्सव मनाना शुरू किया। कुछ भक्तों ने बोला कि भाई श्री राम नवमी उत्सव मनाएंगे, तो बाबा ने कहा कि भाई श्री राम नवमी उत्सव के साथ उर्स भी हम लोग मनाएंगे यहाँ पे शिरडी में, ताकि सद्भावना बढ़ेंगी और दोनों समुदाय के लोग एकत्र आके फिर श्री राम नवमी फिर मनाई जाती थी। बाबा का रथ निकाला जाता है। उसी प्रकार रात में संदल उत्सव भी निकाला जाता है। तो संदल की प्रोसेशन में सभी हिंदू मुसलमान भाई इकट्ठे होके गांव में से जुलूस निकलता है। उसके बाद द्वारका माई मस्जिद में वो जुलूस आता है। वहां पे वो संदल और जो भी कोई चादर और प्रसाद रहता है उसके ऊपर फातिहा होती है और फिर वो संदल साईं बाबा की समाधि पे चढ़ाया जाता है। शुक्रिया जी। तो ये है वो भक्तगण जो हमें बता रहे हैं कि साईं बाबा अपने जीवन काल में दरअसल दो समुदायों के बीच में, दो मजहबों के बीच में वैमनस्य हटाने का काम किया था और यही वजह है कि आज ये दोनों समुदाय के लोग बराबर साईं बाबा की पूजा करते नजर आते हैं। अपने अपने तरीके से वो यहाँ पर आते हैं और साईं बाबा की इबादत करते हैं। शिरडी से कैमरा पर्सन सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव का अगला पड़ाव था गुरु स्थान। ये वही जगह है जहां साईं एक नीम के पेड़ के नीचे अपने भक्तों से मिलते थे, उनके दुख दूर करते थे। आज भी वो नीम का पेड़ यहां मौजूद है। सबसे हैरत करने वाली बात क्या है? आप सोचेंगे हम क्या बताना चाहते हैं। इस नीम के पत्ते में जो स्वाद है वो कड़वा नहीं बल्कि मीठा है। शिरडी के साईं मंदिर में मौजूद गुरु स्थान दरअसल साईं बाबा के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साईं मंदिर में गुरु स्थान मतलब वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर साईं बाबा अपने भक्तों से मिला करते थे। दरअसल इस जगह की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इस बात को कोई नहीं जानता कि साईं बाबा कब शिरडी आए थे। बस इतना जानते हैं कि साईं बाबा 2 बार शिरडी आए थे। एक बार अपने बाल्यावस्था में वो शिरडी पहुंचे थे, जिसके बाद वो यहाँ से चले गए थे और उसके कई सालों बाद वो लौटे तो एक फकीर की वेशभूषा में और एक बारात के साथ वो शिरडी आए थे। और जब वो शिरडी पहुंचे तो यहाँ के खंडोबा मंदिर के पुजारी ने उन्हें ओम साईं, आओ साईं कह के संबोधित किया था। साईं बाबा ने ये कहा कि ये नाम वो तभी स्वीकार करेंगे जब उन्हें कोई किसी नीम के पेड़ के नीचे 4 दिए और एक रुद्राक्ष जलते हुए मिल जाए। और ये वही नीम का पेड़ है जिसके नीचे 4 दिए और रुद्राक्ष जलते हुए मिले। लिहाजा इसी जगह को साईं बाबा ने अपने बैठने की जगह के तौर पर जो है चुना था। इस नीम के पेड़ के बारे में यहाँ के लोग बताते हैं, जो साईं के भक्त हैं वो ये बताते हैं कि अमूमन नीम का पेड़ जो होता है उसके पत्ते जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, लेकिन ये नीम का पेड़ इकलौता नीम का पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते आज भी चखे जाएं तो लोगों को मीठे लगेंगे। तो ये है गुरु स्थान की अहमियत, जहाँ से साईं बाबा के जीवन के कुछ किस्से जुड़े हैं, कुछ कहानियां जुड़ी हैं और इसी वजह से आज भी उनके भक्त इस जगह पर आकर अपना सिर झुकाते हैं, उनको नमन करते हैं। शिरडी से कैमरा पर्सन सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। साईं बाबा के चमत्कारों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और उनके चमत्कारों से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक जगह है श्री चावड़ी स्थान। कहा जाता है इसी जगह पर साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। जब किसी ने तेल नहीं दिया तो उन्होंने कहा, दीपक जलाना मेरी श्रद्धा है, अब लाज ईश्वर को रखनी है। कैसा है साईं बाबा का ये चावड़ी स्थान? देखिए विकास श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। साईं बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा रहा, क्योंकि चमत्कार के जरिए ही वो अपने भक्तों का उद्धार भी क्या करते थे। द्वारका माई में 60 साल अपने जीवन के बिताने के बाद उन्होंने कई चमत्कार किए और वो जो हम सुनते आए हैं कि उन्होंने पानी से जो दिए जलाने के काम किए वो द्वारका माई की ही घटना है। लेकिन उनके जीवन में श्री चावड़ी का भी काफी महत्व है। ये वही स्थान है जहां पर उनके भक्तगण उन्हें लेकर चले आए थे। दरअसल शिरडी में काफी बारिश हो रही थी और इसी वजह से ये बताया जाता है कि द्वारका माई में काफी पानी भर गया था, जिसके बाद उनके भक्तगण उन्हें अपने हाथों से एक पालकी नुमा चीज में बिठाकर यहाँ पर ले आए थे चावड़ी में, जिसके बाद से यहाँ पर रहकर उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करना शुरू किया। संयोग से वो गुरुवार का दिन था और इसी वजह से तब से ये प्रथा है कि उनके भक्तगण आज भी शिरडी में पालकी यात्रा निकालते हैं। हर गुरुवार को साईं बाबा की एक प्रतिमा को पालकी में बिठाया जाता है और उसे संपूर्ण गांव में घुमाया जाता है। साईं को शिरडी का राजा कहा जाता है। उन्हें भगवान के साथ साथ राजा का भी दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है।
तो श्री चावड़ी का ये महत्व है उनके पूरे जीवन काल में कि द्वारका माई से उठकर वो जब चावड़ी में गए तब भी उन्होंने लोक सेवा की। जो लोग थे, जो भक्त थे, उनके आशीर्वाद लगातार उन्होंने वो प्राप्त करते रहे। कैमरा पर्सन सिद्धेश वाजगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, शिरडी। और शिरडी से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सवाल यह है कि श्रद्धा को लेकर कोई सवाल उठाता है, उससे श्रद्धा कम नहीं हो जाती, बावजूद इसके साईं भक्त आक्रोशित क्यों हैं? साईं भक्त दरअसल इस बयान को पचा नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी आस्था जो है वो बहुत हद तक आहत हुई है। शंकराचार्य का बयान जो है वो मानते हैं कि उनकी आस्था पर एक कुठाराघात है। जब से मैं शिरडी पहुंचा हूं तब से मैंने कई भक्तों से बात की और उन्होंने ये कहा कि भगवान को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। भगवान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। वो छवि, वो प्रतिमा, वो इंसान जो लोगों का भला करता है, जो लोगों के दुख हरता है, उसको भगवान की तरह पूजा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं शंकराचार्य के इस बयान के बाद से भक्तगण जो है, जो कि हजारों की संख्या में रोजाना शिरडी में बाबा के दर्शन करने चले आते हैं, वो आहत हुए हैं। क्या माहौल है इस समय और किस हद तक इसका असर भक्तगणों पर पड़ा है, इस पर बात करने के लिए खुद साईं संस्थान के जो एक्स ट्रस्टी हैं डॉक्टर एकनाथ गोंडकर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। गोंडकर साहब, साईं बाबा के बारे में इस किस्म का बयान जो था अवांछित था कई भक्तगणों के लिए। उन्होंने इस किस्म की उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो छवि, वो प्रतिमा जिसको सालों से पूजते आ रहे हैं, इबादत करते आ रहे हैं भगवान की तरह, उनको बोलेगा कोई कि भैया ये भगवान नहीं, इनकी पूजा मत करिए। किस हद तक आहत हुए हैं भक्तगण? ये सारा गलत है जो अभी शंकराचार्य जी ने बात कही है। और साईं बाबा एक भगवान नहीं है ऐसे जो उन्होंने बताया है, कौन से हिसाब से बताया है पता नहीं, वो भी एक मान्यवर है। और शंकराचार्य जी वैसे उसमें सब मान्यता है, लेकिन उन्होंने ये जो दोहराया है कि साईं भक्तों को दिल को बहुत बड़ी चोट लग गई है। साईं बाबा ने उसके कार्यकाल में सभी गरीब लोगों को सेवा की है, उसमें कभी जात पात कभी देखा नहीं। मैंने आज देखा कि ये मामला पुलिस की दहलीज पर पहुंच गया है। जो आहत भक्त हैं वो पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने 2 FIR करवाई हैं। मुझे ये जानना है गोंडकर साहब आपसे कि आखिर आलोचना से आस्था पे असर क्यों पड़ता है? आस्था कम क्यों हो जाती है? इतने आहत क्यों हो जाते हैं लोग? आलोचना तो आलोचना है। नहीं, अभी आलोचना उन्होंने किया है, लेकिन भक्त लोगों का जो उनको ठेस पहुंची है, उनको बहुत बड़ी तादाद में वो लगी है और उसी हिसाब से उन्होंने किया है। वैसे तो बाबा की श्रद्धा और सबूरी ये बातें उन्होंने बताई है, सबूर से बात लेना चाहिए। अभी जो उन्होंने कुछ बताया होगा तो उनके लिए भी कुछ जवाब आप लोग दे सकते हैं। सही भक्तों को शोभा नहीं देते। अभी उनके खिलाफ केस किया है, उस केस में क्या निकलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन जो स्वामी जी ने बताया उनके जगह वो सही होगी। लेकिन विकास उन्होंने कभी सोचा नहीं। उन्होंने साईं बाबा ने बोला नहीं था कि मुझे भगवान सरस्वती का कहना है से मुझे करो। जी रमेश, आप कुछ पूछ रहे हैं? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विकास ये कहना है कि जो गायत्री मंत्र है धियो यो न प्रचोदयात, उसकी जगह साईं भक्त साईं धियो प्रचोदयात ये क्यों कहते हैं? उनका ये कहना है ये गायत्री मंत्र का अपमान है। साईं भक्तों का इस पे क्या कुछ कहना है? गोडकर साहब का क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल, मैं ये सवाल बिल्कुल गोंडकर साहब से ही करना चाहूंगा। दरअसल गायत्री मंत्र को भी तोड़ा मरोड़ा गया है, इस किस्म के आरोप लगे हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद की तरफ से। धियो यो नः प्रचोदयात को साईं यो नः प्रचोदयात इस तरीके से उच्चारित किया जाए, ऐसा उनका कहना है। ऐसा किया जाता है साईं भक्तों की तरफ से और ये जो है गायत्री मंत्र का अपमान, ऐसी दलीलें दी जा रही हैं वहां से। आप इसको कैसे लेते हैं? आखिर क्यों इस किस्म से उच्चारित किया जाता है इस मंत्र को साईं भक्तों द्वारा? नहीं, साईं भक्तों ने ये जो खुद अपने हिसाब से वो किया है, साईं भक्तों की भावनाएं उसमें है। अभी उसमें कुछ बाधा आ गई होगी तो ठीक नहीं है, लेकिन वो साईं भक्तों का कहना है, साईं भक्तों की मांग है, वो हिसाब से उन्होंने वो बात कही हुई है। रमेश, यहाँ पर मैं कुछ भक्तों से ही बात करना चाहूंगा। गोंडकर साहब तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, एक्स ट्रस्टी हैं संस्थान के। मेरे साथ भक्त हैं कुछ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी यंग हैं आप, कहाँ से आए हैं? सर हम पंजाब से आए हैं, पंजाब मुकेरिया से। कब से आते रहे साईं संस्थान शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए आप? सर हमें लगभग 3 साल हो गए हैं कि हम बाबा के दर्शन करने को आते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम इतना मानते हैं कि मैं खुद भी भजन करता हूँ साईं बाबा जी के। तो हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि विश्वास है तभी हम यहाँ आए हुए हैं, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी दूर यहाँ आने की।
जो आलोचना हाल फिलहाल में हुई है शंकराचार्य स्वरूपानंद की तरफ से, ये कहा गया कि साईं बाबा को भगवान न माना जाए, साईं भक्त जो हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो अलग तरीके से करते हैं। भक्तों के लिए तो बहुत श्रेष्ठ दर्जा है साईं बाबा का, लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि उन्हें भगवान की तरह न पूजा जाए। इस बात को कैसे ले रहे हैं आप? सर, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, कहने को तो किसी चीज की भी आलोचना की जा सकती है, पर ये मानना तो हम लोगों का है। इतने भक्त यहाँ हम देख रहे हैं कि शिरडी में लाखों लोग भगत एक दिन के ऐसे आए हुए हैं। अगर उनको लगता है कुछ विश्वास है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान को मानने के लिए विश्वास की सबसे पहले जरूरत होती है। हमारा विश्वास है तभी हम आए हैं। तो विकास, आप मेरे साथ बने रहिए, तो साईं भक्त भी हमारे साथ बने रहिए। हम जब वापस लौटेंगे तो साईं भक्तों से जानेंगे। दरअसल श्रद्धा पे जब सवाल उठते हैं तो कहा जाता है श्रद्धा और ज्यादा मजबूत होती है। तो सवाल उठने के बाद श्रद्धा कमजोर क्यों हो रही है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।